अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 4 है आपका 10th क्लास में कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर। उससे पहले जो चैप्टर्स थे उसके अंदर प्रिंट एफ स्कैन एफ के बारे में बताया गया, इंटीजर्स के बारे में बताया गया आप लोगों को, ठीक है। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट्स के बारे में बताया गया, डाटा टाइप्स के बारे में बताया गया। तो इन सब के बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो है स्ट्रक्चर बनाना, कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर। जैसे आपको कहाँ कहाँ पे आपको कंडीशन की ज़रूरत होती है, कहाँ पे आप एक चीज़ को कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। जैसे अगर मैं एक यूज़र हूँ और मुझे कोई चीज़ मुझे जहाँ पे लगेगा कि मुझे यहाँ पे एक काम को बस स्टॉप करना है, तो वो किस तरह से होगा, ठीक है। एक चीज़ को कंट्रोल करना है, ठीक है। तो control structure represent the decision or computational logic that determine how the data processing execution should be proceed, ठीक है। decision making process में computing आपके पास कोई भी डिसीजन होती है, जैसे ऐसे आप कंट्रोल कर, जैसे आपके पास एग्जांपल है कि अगर मेरा फ्रेंड घर पे मौजूद है तो मैं उसके घर विज़िट करूँगी, अगर वो मौजूद नहीं होगा तो मैं नहीं करूँगी, या मैं कॉलेज जाना चाहती हूँ या जाता हूँ तो मेरे पास कुछ ऑप्शन है, अगर बारिश हो रही है मेरे पास गाड़ी नहीं है तो मैं नहीं जा पाऊँगा। तो एक चीज़ को लिए डिसीजन को लेने को या उस डिसीजन के दरमियान में कोई चीज़ रिप्रेजेंट करना या कोई लॉजिक आना, उस चीज़ को हम कंट्रोल स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग आल्सो हैव टू मेक अ डिसीजन एंड परफॉर्म सम ऑपरेशन डिपेंडिंग ऑन द कंट्रोल स्ट्रक्चर। हमारे पास कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या क्या करता है। कंट्रोल स्ट्रक्चर help the user to specify the order of execution of the instruction present in a program. Now, it make it possible for the program to make a certain decision, perform various tasks repeatedly, or even jump from any one section of the code to a different section, ठीक है। किसी भी वो मतलब वो प्रोग्राम में ऑटोमेटिकली किस तरह से, जैसे मैंने आपको बोला कि इफ़ माई फ्रेंड इज़ एट होम देन आई विल विजिट, ठीक है। तो आपने ऑटोमेटिकली जंप कर लिया, ठीक है। एक कंडीशन रखी, अगर वो पॉसिबल है ठीक है, नहीं है तो वो बाय डिफ़ॉल्ट उस चीज़ को ख़त्म कर देगा, ठीक है। एक चीज़ को सीक्वेंस में रखना, एग्जीक्यूट करना, ये है आपके पास कंट्रोल स्टेटमेंट, ठीक है। किसी भी ऑर्डर में जा सकता है, ठीक है। कंडीशन आपकी किसी भी ऑर्डर में हो सकती है, ठीक है। जिस प्रोग्राम के अंदर आपके पास एक या एक से ज़्यादा डिसीजन आ जाए वो आपके पास कंट्रोल स्ट्रक्चर होता है। या इसी तरह कंडीशनल स्टेटमेंट क्या है, जो कंट्रोल स्ट्रक्चर की आप टाइप कह सकते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन कंटेनिंग अ कंडीशन, ठीक है। या तो एक स्टेटमेंट ट्रू होगी या तो फॉल्स होगी, ठीक है। ये तो आपको पता है। ये तो आपके पास एक चीज़ है कि या तो अगर जाना है तो ठीक है मैं चली जाऊंगी फ्रेंड के घर, अगर नहीं जाना तो नहीं जाना। तो इसके अंदर कुछ स्टेटमेंट आती है, इफ़ एल्स इफ़ पहले इफ़ आती है, फिर इफ़ एल्स आती है, फिर इफ़ एल्स इफ़ आती है, और उसके बाद स्विच आती है, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ स्टेटमेंट क्या है, इफ़ कंडीशन डाल दी, ब्लॉक स्टेटमेंट, प्रोग्राम स्टॉप, मतलब एक ही कंडीशन आपने डाली और एक ही स्टेटमेंट डाली। ये हम सिर्फ एक अगर के लिए यूज़ करें, लेकिन जब आप इफ़ देन यूज़ करते हो, इफ़ एल्स यूज़ करते हो, इफ़ एल्स इफ़ यूज़ करते हो, तो हमारे पास एक से ज़्यादा कंडीशन आ सकती है, ठीक है, ठीक है। व्हेन द कंडीशन इज़ ट्रू तो ऑटोमेटिकली वो उसको एग्जीक्यूट कर देगा। व्हेन द कंडीशन इज़ फॉल्स वो उसको स्किप करके नेक्स्ट के पास चला जाएगा, ठीक है। इफ़ देयर इज़ ओनली वन स्टेटमेंट टू बी एग्जीक्यूट इफ़ द कंडीशन इज़ ट्रू देन ब्रेसेस आर नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। मतलब अगर एक ही कंडीशन है आपके पास, एक कंडीशन के बाद एक स्टेटमेंट गिवन है, तो वो उस अगर वो ट्रू है तो वो उसको एग्जीक्यूट कर देगा, लेकिन अगर वो ट्रू नहीं है तो वो उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा, प्रोग्राम को स्टॉप कर देगा। ये सिंपल इफ़ में होगा। लेकिन अगर इफ़ एल्स है तो हमारे पास इफ़ अगर उस ये काम पॉसिबल है तो ठीक है, एल्स नहीं पॉसिबल तो नेक्स्ट स्टेटमेंट कर दो। इसी तरह इफ़ एल्स के अंदर हमारे पास ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट भी ज़्यादा होती है, ठीक है। मतलब इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी देन ए इज़ ग्रेटर एल्स बी इज़ ग्रेटर। तो इस तरह से हमारे पास कंडीशन होती है, ठीक है। व्हेन इफ़ एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट द कंडीशन इज एवोल्यूटेड। If the condition is true, then the block of statement following will be executed or the block of statement following else will be skipped, ठीक है। अगर फर्स्ट कंडीशन आपकी ट्रू होगी तो वो एल्स को स्किप करके प्रोग्राम स्टॉप कर देगा, लेकिन अगर फर्स्ट वाली ही इफ़ वाली ही रॉन्ग होगी तो वो डायरेक्ट एल्स में आ जाएगा, ठीक है। तो वो ऑटोमेटिकली उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह इफ़ अ सिंगल स्टेटमेंट इज़ टू बी एग्जीक्यूटेड आफ्टर इफ़ और एल्स देन द ब्रेसेस आर नॉट रिक्वायर्ड। ब्रेसेस जो आपको
अगर आपके पास एक ही है, एक ही स्टेटमेंट को यूज़ करना है तो आपको ब्रेसेस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन एक से ज़्यादा अगर स्टेटमेंट या एक से ज़्यादा कंडीशंस आएंगी, जैसे या तो वेदर बहुत अच्छा है, या तो बहुत ख़राब है, या तो नॉर्मल है, ठीक है। जब 3 कंडीशन हमारे पास आ गई तो उसके लिए हम इफ़ एल्स इफ़ यूज़ करते हैं, ठीक है। तो बाकी इफ़ एल्स इफ़ और स्विच के लिए मैंने एक और वीडियो अपलोड की हुई है, तो आप लोग देखिएगा। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर पसंद आई है तो ज़रूर बताएं, और इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन है तब भी आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।